साथियों, नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की ये घटना है और ये प्रयागराज में गंगा पार के तमगढ़ा गांव का मामला है। यहाँ थाना उतराव, कमिश्नरेट प्रयागराज। गंगा पार के तमगढ़ा गांव निवासी मुश्ताक मुश्ताक मंसूरी के 4 बेटे हैं। मुश्ताक मंसूरी के 4 बेटे हैं और इनका तीसरा बेटा, जिसका नाम अनवर बताया जा रहा है, वो सऊदी अरब में रह के किसी कंपनी में काम करता था। तो वो जो है 8 अगस्त 2025 को घर वो छुट्टी पे आया हुआ था। साथियों, इसकी एक बीबी है जिसका नाम सलमा बानो बताया जा रहा है और इससे इसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे की माँ है। तो जब ये अनवर घर पे आता है, लमसम 1 महीने बीत जाते हैं और ये घटना 8 सितंबर 2025 की है। तो पति पत्नी में किसी बात को लेकर झगड़ा होता है, ऐसा बताया जा रहा है। जो प्रथम सूचना मिल रही है, ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी पत्नी जो सलमा बानो है, उसका किसी पुरुष से नाजायज संबंध चल रहे थे। जब ये सऊदी में था, इसके पीठ पीछे इसकी पत्नी किसी पर पुरुष से, मतलब दूसरे पुरुष से रंगरेलियां मना रही थी। तो जब ये गांव में आया, इसको पता चला होगा, कहीं से जानकारी लीक हुई होगी, मिली होगी, तब इसकी पत्नी से इसका झगड़ा होने लगा। पूछताछ किया होगा तो झगड़ा होने लगा। झगड़ा इतना बढ़ गया साथियों कि उस पूछताछ के दौरान अनवर ने अपनी पत्नी का गला ऐसे दबाया साथियों कि वो जब तक मर नहीं गई तब तक ये गला छोड़ा नहीं जो है। और वैसा बताया जा रहा है साथियों, जो उस लाश को देखे प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसके गला को ऐसे दबाया था कि उसका गला का जो खून होता है, खून रुक गया जो है। खून रुक गया, जैसे खून रुक जाता है कहीं, तो देखो अभी कहीं हमको आपको चोट लग जाए, खून अगर रुक जाता है तो वहां लाल लाल हो जाता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि खून रुक गया। साथियों, उस गुस्से की वजह से अपनी पत्नी का ऐसे गला दबाया कि जब तक वो मर नहीं गई, और अपने बच्चों के सामने ही गला दबाया। गला दबा के उसको मार डाला और मारने के बाद अपने दोनों बच्चों को लेके पड़ोसी के घर गया। कोई दर्जी है, कपड़ा सिलता है, उसके घर गया। बोलता है कि मेरी बीवी का तबीयत खराब है और हम उसको ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल, और आप जो है ये हमारे दोनों बच्चों को थोड़ा देखिए, जो है देखिएगा, आ जाएंगे। उसका प्लान तो दूसरा था साथियों। उसका प्लान ये था कि घर में बीवी को मार दिया, घर में पत्नी को तो मार दिया, अब दोनों बच्चों को पड़ोसी के हवाले कर दें और हम यहाँ से भाग जाएं, पुर्र हो जाएं। और साथियों, मार के भाग भी गया। जब घर वालों को मालूम पड़ता है, घर में इसकी अनवर की माँ थी, इसकी भाभियां थी और भी परिवार के लोग थे, तो जब देखते हैं कि महिला मरी पड़ी है, तब थाने में शिकायत दी जाती है। फिर पुलिस आती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और उसके बाद जो इसके मायके के लोग हैं, इस सलमा बानो के जो इसके माता पिता हैं, मायके के लोग कह रहे हैं कि इसका जो अनवर है,
अनवर नहीं बल्कि पूरे परिवार के लोगों ने मिलके मार डाला, ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि घर के सारे लोग मिलके हमारी बेटी को मार डाला। साथियों, अनवर तो अभी फरार बताया जा रहा है और अनवर की माँ और उसकी भाभी को पुलिस जो है पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। उन लोगों से पूछताछ की जा रही है और जबकि उन लोगों का कहना है कि हम लोग तो जानते ही नहीं कि कैसे हो गया, अब पति पत्नी में क्या बात हुआ क्या नहीं हुआ हमको तो मालूम नहीं है। लेकिन साथियों, एक समझो नवयुवक महिला सलमा बानो की हत्या कर दी गई, जो 2 बच्चों की माँ थी, और हत्या का कारण अभी तक जो पता लगा है वो अवैध प्रेम संबंध, मतलब अवैध रिश्ते की वजह से ये हुआ है कांड। आजकल साथियों आप देख ही रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है। यहाँ ये हो गया, पत्नी का अफेयर उसके साथ, उसके अफेयर में पति मारा गया, कहीं पति देखो पत्नी को मार दिया। ये सब मामले हर दिन चल रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है कि ये घटना ना चलता हो। अच्छा, जब वो मारा जो है अनवर ही, तो लगता है अनवर ही अपने ससुराल में फोन करके बताया, क्योंकि इसका ससुर जो बता रहा है कि अनवर बोला कि पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, हम उसको हड़िया ले जा रहे हैं अस्पताल में इलाज करवाने, तुम लोग आ जाओ, ऐसा उसका ससुर बताया। लेकिन जब वो घर पे आके देखता है तो कहानी अलग है, उसकी बिटिया को ही मार डाला। हाँ, तो साथियों, अनवर भाग के कहाँ जाएगा जो है, भाग के जाना छिपना मुश्किल है, इसको पकड़ा तो जाएगा ही, 1-2 दिन में इसको पुलिस जरूर गिरफ्तार कर लेगी, ये तो पूर्ण विश्वास है। भाग के कहाँ तक जाएगा ये। साथियों, ऐसे आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सी लोगों की जान जा रही है। पति जो है पत्नी की जान ले रहा है, पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ मिलके पतियों को मार डाल रही हैं। अगर प्रेमी नहीं मार रहा है तो खुद ही मार डाल रही हैं। ऐसे भी कई केसेज आए हैं, पत्नियां अकेले ही मार डाली अपने पति को। ऐसे साथियों हर दिन ये मामला आ रहा है, इस पे साथियों ब्रेक लगना चाहिए, रुकना चाहिए। ये सब घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। किसी के 10 साल शादी हो गया, 20 साल हो गया, 5 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। कोई नहीं कह सकता है कि किसका मौत कहाँ खड़ी इंतजार कर रही है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना पति सुरक्षित है, ना पत्नी सुरक्षित है। पत्नी पत्नी को उसका पति अवैध रिश्ते की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से मार डाल रहे हैं। पत्नियां जो हैं अपने पति को इसलिए मार दे रहे हैं कि उनका राज न खुले, वो अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाएं, घूमती रहीं, मस्ती करती रहीं। ऐसी घटनाओं पर रोक लगना चाहिए साथियों। आप लोगों का जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।